बीकानेर रोडवेज में परिचालकों की कमी को दूर करने के लिए परिचालकों के पद पर बस सारथी योजना से भरने की तैयारी चल रही है। प्रदेश भर में 1423 बस सारथियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए। आदेश में बताया कि वर्तमान प्रदेश के आगारों की स्वीकृत संख्या के अनुरूप बस सारथी उपलब्ध नहीं हो रहे, जिससे बसों के संचालन में परेशानी हो रही है। बसों के सफल संचालन के लिए वर्तमान में कार्यरत बस सारथियों की संख्या में कुछ बढ़ाकर पद स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर में लुमिनारा इवेंट्स इस होली पर जयपुर की सबसे बड़ी होली पार्टी हॉलीवुड जयपुर 2025 का आयोजन कर रहा है। 14 मार्च 2025 को ब्लू डायमंड रिजॉर्ट सिरसी रोड पर होने वाले इस इवेंट में 500 से 700 लोग शामिल होंगे। पार्टी में डीजे परफॉर्मेंस, स्विमिंग पूल, फोम पार्टी और ऑर्गेनिक रंगों व फूलों से होली खेली जाएगी। साथ ही स्वादिष्ट खाना और ड्रिंक्स का भी आनंद मिलेगा। आज राजा पार्क में इस भव्य आयोजन का पोस्टर विमोचन हुआ। लुमिनारा इवेंट्स के संस्थापक अभिषेक दुबे ने बताया कि यह एक पर्यावरण अनुकूल उत्सव होगा। उन्होंने कहा, हम आपको हॉलीवुड जयपुर में देखने के लिए उत्साहित है। होली सेलिब्रेशन का हमारा प्लान ये है कि इस बार हम लोगों ने ल्यूमिनारा इवेंट्स के नाम से, हमारी जो कंपनी है, इवेंट कंपनी जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स प्लान करती है और इस तरीके के इवेंट्स प्लान करती है, उससे हम लोगों ने इस बार होली पे बहुत बड़ा धमाल प्लान किया है पूरा, जिसमें हम लोगों के साथ ऑलरेडी 500 लोग से लगभग 700 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं और जो इस फेस्टिवल को हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। सिरसी रोड पे वैशाली नगर से आगे जाके जो वेन्यू है हमारा ब्लू डायमंड रिजॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ में हम लोग इस इवेंट को करने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके का बोहेमियन डेकोर प्लान किया गया है और फूलों की होली और बहुत सारे कलर ब्लास्टर्स के साथ में होली, जहाँ पे सबसे बड़ा जो आकर्षण का पॉइंट है वो ये है कि जयपुर में आजकल स्विमिंग पूल के अंदर होली कोई नहीं खेलने देता है, तो हम लोग स्विमिंग पूल में पूरा होली का प्लान है, जहाँ पे जयपुर के जो सबसे बड़े बड़े डीजेज़ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे कम से कम 6 से 7 डीजेस का हमारे पास में पूरा लाइनअप है जो हमारे साथ में डीजे प्ले करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा प्लान है। जो भी लोग हमारे को जुड़ेंगे वो लोग एक होली के इस उत्सव पे बहुत यादगार अपने साथ मेमोरीज़ को जोड़ पाएंगे, बहुत अच्छे पल जोड़ पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में इसमें जुड़ें। माय नेम इज़ अभिषेक दुबे। होली इस बार हम लोग शो होते हैं, म्यूजिक, मस्ती, धमाल, किस तरीके से इस बार हम लोग ल्यूमिनारा इवेंट्स के साथ होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और एक बड़ा इवेंट हो रहा है जयपुर में। तो बस वहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस बार। इसके साथ आएंगे, कैसे मनाएंगे होली का पर्व? हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से कलर से एंड बस। जयपुर में स्टील इंडिया ने राजस्थान में कृषि यांत्रिकरण की बढ़ावा देने के लिए स्टील राजस्थान परिवर्तन यात्रा शुरू की। इस यात्रा का शुभारंभ गायू एग्रो से डॉक्टर एस बालोड़ा द्वारा किया गया। ये यात्रा राजस्थान के प्रमुख कृषि केंद्रों से आधुनिक उपकरण जैसे कि ब्रश कटर, पावर वीडर्स, वाटर पंप और मिस्ट ब्लोअर का प्रदर्शन करेगी, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकी का अनुभव मिलेगा। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अभियान कृषि उत्पादकता बढ़ाने और श्रमिक निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम प्रद्युम्न चतुर्वेदी है। मैं स्टील कंपनी में ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर हूं। आज हम राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा चालू कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हम आउटडोर पावर टूल्स बनाते हैं जो खेती में किसानों के काम आती है, और हमारी कंपनी का मोटो है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैकेनाइजेशन। स्टील कंपनी एक 99 ईयर ओल्ड जर्मन कंपनी है। वर्ल्ड वाइड इसके पावर टूल्स चलते हैं, और ये यात्रा के थ्रू राजस्थान में हम मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। आज किसान का जो काम है लेबर शॉर्टेज की वजह से हो नहीं पा रहा है। जिस लैंड का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ये मशीन
उन सब में हमें किसानों को हेल्प करती है। ये यात्रा अगले 50 दिनों तक राजस्थान के कोने कोनों में छोटे छोटे शहरों से लेके केवी के स्तर तक जाएगी। किसानों को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगी, उन्हें समझाएगी कैसे मैकेनाइजेशन से उन्हें काम आसान हो सकता है, कैसे मैकेनाइजेशन से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ में राजस्थान गवर्नमेंट क्या क्या सब्सिडीज़, क्या क्या स्कीम किसानों के लिए देती है, उसके बारे में उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। तो ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है ये किसानों के लिए है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए है। और स्टील हमेशा इसलिए यही बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैकेनाइजेशन, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ये हम लोग स्टील के बारे में तो आप जैसा इन्होंने बताया हमारे कलीग ने, हम लोग ये स्टील परिवर्तन जो है वो पूरे राजस्थान में हम लोगों ने प्लान किया है कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट और केवीकेज और ICAR प्लस जो अपना इन्होंने सजेस्ट भी किया था जो कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। तो यहाँ पे मतलब प्रोविज़न ये है कि हमारी गाड़ी चलेगी, साथ में हमारे जो वहाँ पे रेस्पेक्टिव उस एरिया के, उस लोकेशन के जो डीलर होंगे उनके बंदे उनके साथ होंगे और उस एरिया में जाके प्रोडक्ट को वो लोग डिस्प्ले करेंगे। जहाँ पे फार्मर्स हो या पंचायत हो या कोई मार्केट हो, उस एरिया में उसका प्रमोशन करेंगे। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जो गाड़ी में साथ में चल रहा बंदा वो उसको बताने में सक्षम है, उसका प्राइमा फेसी डिटेल्स बता देगा। वो प्रोडक्ट का इंक्वायरी जहाँ जनरेट होगा वो इंक्वायरी हमारे पास आएगा और हम वहाँ पे फिर डेमोस्ट्रेशन का प्लान करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट का सूटेबल एप्लीकेशंस और उसको कैसे चलाया जाता है ये सारा चीज़ समझ सके। फिर इस हिसाब से हम ये प्लान इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि राजस्थान में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट और डिमांड हमने पिछले 2-3 सालों में देखा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उन तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्किंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। उस नेटवर्किंग पे हम काम कर रहे हैं और उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे ये परिवर्तन यात्रा का ये किया है। इसमें हमारे सारे रेस्पेक्टिव जो लोकल डीलर हैं उनका काफ़ी सहयोग है, प्लस हमारे कंपनी के जो सेल्स हेड हैं स्टेट के, उनका काफ़ी सहयोग है ताकि उस हिसाब से हम प्लानिंग में आगे बढ़ सकें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम धीरज हुआ और मैं रीजनल हेड हूँ नॉर्थ का और स्टील में मैं पिछले 12-13 साल से हूँ। भीलवाड़ा के काशीपुर स्थित बाबा श्याम मंदिर में फाल्गुन महोत्सव के तहत सोमवार रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। नागपुर की निहारिका पुरोहित और नीमच के प्रबल जैन और जयपुर के मनोज शर्मा ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी। सूरतगढ़ से खबर, जहां जिला कलेक्टर गंगानगर शिक्षा मंत्री राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक पंजाबी व व्याख्याता परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र न्याय संगत और तर्क संगत व पाठ्यक्रम के मापदंडों के मुताबिक नहीं था। पाठ्यक्रम में शामिल खंडों का अंकभार अन्यथा पूर्ण था, जिसके कारण मेहनती विद्यार्थियों के भी 40% अंक नहीं बन सके। वरिष्ठ अध्यापक पंजाबी 22 में से 70 पदों में से 63 पद पर, व्याख्याता पंजाबी और 22 में 15 पदों में से 11 पद रिक्त है। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आयोजित पंजाबी विषय की परीक्षाओं का स्तर अपेक्षाकृत सरल, न्याय संगत व पाठ्यक्रम के मापदंडों के मुताबिक होता है। हम SDM साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हाँ, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड हो चाहे RPSC सेकंड ग्रेड हो, इनमें जो पंजाबी विषय की जो अध्यापक भर्ती निकलती है, उनका जो क्वेश्चन पेपर जो RPSC के द्वारा बनाया जाता है वो बच्चों के अनुकूल नहीं होता और सही माने तो राजस्थान को अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की किसी भी बुक्स में वो क्वेश्चन नहीं होते जो कि पेपर में आ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए इस समस्या को हम परीक्षा से पहले ही चाहते हैं कि सुलझाया जाए, ताकि ये पेपर जो है बहुत ही अच्छे स्तर का हो। राजस्थान के बच्चों के लिए पेपर ये जो बनाया जा रहा है वो होना चाहिए और ताकि बच्चों का जो है टीचर बनने का सपना पूरा हो। मैं ये नहीं कहती कि पेपर का लेवल बहुत ही लो रखा जाए, मैं ये कहती हूँ कि जैसा भी उनका सिलेबस दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ सिलेबस के सारे ही क्वेश्चन चले जाएँ। तो मैं काफ़ी आशा करती हूँ, SDM साहब ने हमारी कहा है हमसे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जितना भी हो सका आपके मामले को ऊपर तक उठाएंगे, तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं।